जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर में स्वागत है। तो देखिए, मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें कि क्वेश्चंस को किस प्रकार से करते हैं, उसमें आधार, कर्ण और लंब को हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ठीक है, उसको कैसे पहचानते हैं वो आपको मैं समझाऊंगा उसमें। तो देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, आपका समकोण है, ठीक है। उसमें आपको AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और जो BC दिया वो आपका है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये हमें क्वेश्चन दिए गए, इनका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो हमने एक त्रिभुज बनाया है यहाँ पर इस तरह से, ये एक ट्रायंगल बनाया है यहाँ पर। अब क्या इसमें बी समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, तो ये तो आपका यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका AB और ये C, ठीक है। इस तरह से आपका आ गया। अब उसमें दिया क्या, देखो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB कौन सा, यही तो है आपका, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया गया BC बराबर 60 सेंटीमीटर, तो BC ये रहा, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या नहीं है, ये नहीं है AC, तो AC क्या होता है हमारा, AC यही तो होता है हमारा कर्ण, तो हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण है आपका AC, इसके लिए आपका फॉर्मूला बनता है ये अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए, लंब क्या है हमारा 24 है, ये तो ये 24 का स्क्वायर हो गया, आधार क्या आपका 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इन सभी को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 6 15, 7 और 4 11, 1 12, 5 और 625 हो गया। तो 625 होता है 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर कितना आ गया निकल के हमारे पास, 25 आ गया, यानी कर्ण हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, जो आपकी कर्ण की भुजा होती है वो लंब और आधार से हमेशा बड़ी होती है, ठीक है, लंब और आधार से बड़ी होती है। तो देखिए, बड़ी आई हमारी 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इनके हमें वैल्यू फाइंड कर लेनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से लेते हैं हम। पहले वाले क्वेश्चन क्या दिया, साइन A कॉमा कॉस A, तो पहले हम साइन A का निकालते हैं। तो आपने अगर पढ़ा होगा इनके रेशियो क्या होता है, साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो लंब क्या हो गया हमारा और कर्ण, लेकिन आपको क्या अब एंगल देखना है, यहाँ पर एंगल के हिसाब से यहाँ पे A दिया गया है, तो एंगल A हमारा ये रहा। तो एंगल A के लिए लंब कौन सा होगा, और कर्ण, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, लंब और आधार आपके बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए, लंब क्या होता है, जो एंगल से टच करती हुई लाइन होती है। अब इस वाले एंगल से यही लाइन टच कर रही है, जो लाइन टच करेगी वो तो आपका लंब हो जाएगा, और कर्ण तो हमारा 25 है ही है, तो 25 रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो यानी कि 24 तो आपका हो गया लंब, और कर्ण हमारे पास 25 है, तो 24 बट्टे 25 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हमने साइन A का निकाल लिया। अब इसी प्रकार से हम कॉस A का निकालेंगे। तो कॉस A का क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है ये, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण। अब आप यहाँ पर देखोगे आधार कहाँ पे है, ए के लिए आधार कौन सा होगा, जो आपका एंगल होता है इस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा, यानी कि ये वाली, यही तो आपका आधार हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, BC आपका 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 आ गया, और कर्ण तो बदलता ही नहीं है, कर्ण तो 25 ही रहेगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब देखिए, ये वाला दूसरे का पहला देखिए, इसमें क्या दिया, साइन C। अब हमें साइन C का निकालना है। अब रेशियो तो वही होता है लंब बट्टे कर्ण, लेकिन एंगल C लिया जाएगा। अब यहाँ पर C कहाँ पे, ये रहा। अब C के लिए आपका लंब कौन सा होगा, जो एंगल से लाइन टच करेगी। तो इस एंगल से लाइन कौन सी टच कर रही है, ये वाली टच कर रही है ना, ठीक है। तो ये लाइन टच कर रही है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा अब C के लिए। तो 7 आपका लंब होगा, लेकिन कर्ण तो आपका बदलेगा नहीं, कल कर्ण 25 है, तो ये 25 ही रहेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम cos C पे। तो देखिए, cos C बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। अब C के लिए आधार क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, जो एंगल के जस्ट सामने वाला, एंगल के जस्ट सामने वाला होता है आधार, यानी ये आधार हो जाएगा 24। तो यानी कि 24 और कर्ण हमारा 25 है, तो 25 ही रहेगा ये, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। अब हम दे लेते हैं ये वाला tan B। अब देखिए, tan B में क्या है, tan B बराबर होता है क्या, लंब बट्टे आधार होता है। tan B बराबर, यानी कि tan की जब भी वैल्यू निकालते हैं तो लंब अपॉन आधार रखते हैं वहाँ पे। अब B एंगल के लिए देखेंगे, देखो B एंगल तो आपका ये रहा, ठीक है।
अब जो एंगल से लाइन टच करेगी वही आपका लंब और आधार हो जाएगा। यानी इसमें तो सीधा सीधा ये लंब है और ये आधार है आपका। ठीक है, तो लंब आपका क्या है, आपका 24 और आधार 7। अब इसके बाद क्या है, साइन बी है। साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा इसमें तो 24 है और कर्ण 25 है, तो 24 बटे 25 ये हमारा आंसर आ गया निकल के। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।